वेलकम करते हैं, धन्यवाद करता हूँ। और एक बार नारा लगाएंगे, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। आइए हम दुआ करते हैं परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले। खुदा आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए प्रभु। आपकी हजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे हृदय को खोलिए प्रभु, हमारे मन को खोलिए। आपका वचन जो है प्रभु, जो दो धारी तलवार के समान है प्रभु, जो आपकी इच्छा पूरी किए बगैर आपके पास वापस नहीं आता। उसके लिए हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे शरीर को तैयार करें, ताकि आप इस वक्त जो हमें कहना चाहते हैं वो हम कहें, सुने और समझे, और हमारी जिंदगी में उससे प्रभु भलाई हो और आपके नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम में आमीन। आज के हमारे दो वचन है, एक आमोस का वचन है और एक मत्ती की सुवार्ता में से। मैं काफी तो मत्ती की सुवार्ता में से शेयर करूंगा, लेकिन आमोस में छोटा सा जो उसका लास्ट सेंटेंस है वो सबसे गहरा है और सबसे अहम है। तो वो उसका जो लास्ट सेंटेंस था वो ऐसा था कि आपका जो न्याय, आपकी जो न्याय है वो नदी के समान, और आपका जो धर्म है वो महानदी के समान बहने दो। उससे पहले प्रभु उसके वचन में आमोस में कहते हैं कि आपके जो भी काम है कि जो आप मेरे लिए करते हो, या आप सोचते हो कि इसके द्वारा आप मेरे पास आओगे या मेरे नाम को महिमा मिलेगी, या आप जो भी बलिदान लेके आते हो, उन सबको मैं कबूल नहीं करता, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो न्याय है और जो धर्म है वो बहता नहीं है, वो रुक गया है, वो सूख गया है। तो उसमें परमेश्वर ये कहते हैं कि आपका जो न्याय है, जो धर्म है, आप उसको बहने दो। उसके बाद आप जो भी आपके जो अर्पण है वो लेके आओगे तो मैं कबूल करूंगा। तो यहाँ पे हम न्याय और धर्म के बारे में थोड़ा सोच लेंगे कि न्याय क्या है। कि जब तराजू होता है न्याय का, तो उसमें दो पल्ले होते हैं और दो एक समान होने चाहिए। तो ये हमारा लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ का जो व्यवहार है वो न्यायी और धर्मी होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का कलाम हमें आज कहता है और सिखाता है। कि और सबसे ज्यादा ये होता है कि जो हमारे ऊपर, जिसके पास ज्यादा पावर है और ज्यादा रिसोर्सेस है, उसके सामने हम थोड़े से नम्र होते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारे से कम पावर है, कम ज्ञान है और कम रिसोर्सेस है, उसके साथ हमारा जो व्यवहार है वही बताता है कि हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का चरित्र हम में से कितना बहता है। तो ये आमोद की पुस्तक में से था, तो उसको थोड़ा सा मैंने समराइज कर दिया कि जब उसको याद करें तो याद करें कि जो न्याय है, जो धर्म है, जो आप अपने से कम ज्ञानी लोगों के साथ, अपने से कम संपत्ति वाले लोगों के साथ, अपने से कम रिसोर्स वालों के लोगों के साथ जब आप व्यवहार करते हैं तो उसको याद रखें। क्योंकि जब आप अपना जो भी बलिदान है, अपने जो भी वहां पे कहते हैं कि आपके जो गीत है वो भी मुझे पसंद नहीं है, तो हमारे जो भी हमारी ऑफरिंग्स है उसको लेके जाते हैं, उससे पहले अगर हम उसकी नजर में न्याय नहीं होंगे, उसकी नजर में अगर धर्म नहीं होंगे, तो सवाल है कि क्या हमारे जो बलिदान है, हमारी जो ऑफरिंग्स है, हमारे जो प्रेयर्स है, उसको कबूल करेगा। और दूसरा जो कलाम है वो मत्ती की सुवार्ता में से है, और उसमें परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करता है। तो वहां पे जो पहली कलम है, वो 25वां अध्याय है, उसकी पहली कलम है कि तब स्वर्ग का राज्य। तो ये जो पहले अल्फाज है, तब स्वर्ग का राज्य, तो बहुत से लोग आजकल या बहुत सालों पहले भी हमेशा से कहते हैं कि जो इंसान की जो जिंदगी है वो शायद यही है, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है और यहीं पर सब कुछ होता है। ऐसा बहुत बार लोग सोचते भी हैं, कहते भी हैं और अपनी जिंदगी में ऐसा करते भी है। लेकिन यहाँ पर यीशु कहते हैं कि एक स्वर्ग का राज्य है, तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से यीशु मसीह हमें याद दिलाता है कि एक राज्य है जो स्वर्ग है, और वो एक राज्य है। और वो एक राज्य में क्या होता है, एक राजा होता है, और राजा होता है, उसकी जो इच्छा होती है वो पत्थर की लकीर के समान होती है। उसने बोल दिया कि ये होगा तो यही होगा, उसके अलावा
और कुछ नहीं होगा। और जैसे पुराने समय में जैसे राजा होते थे, अभी यहाँ पे जो राजा उसके जो नियम है वो डिफरेंट है, लेकिन जो पुराने समय में जो राजा होते थे तो वो वैसे ही होते थे कि अगर उसने कुछ बोल दिया तो लोगों के जो सिर थे वो अपने शरीर से अलग हो जाते थे, क्योंकि वो राजा था, उस तरह से उसका काम चलता था। तो यहाँ पे याद दिलाते हैं कि यीशु हमें याद दिलाता है यहाँ पे कि एक स्वर्ग नाम की जगह है, जब हम यहाँ से जाएंगे तब हम वहां पे जाएंगे और वहां पे राज्य है और वहां का एक राजा है। और कहते हैं कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशाल को लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। तो यहाँ पे कहते हैं कि 10 कुंवारी का, तो 10 का जो नंबर है वो एक परफेक्शन का नंबर कहलाता है कि इट्स अ परफेक्ट नंबर। और जब खुदा ने जब दुनिया बनाई, जब जेनेसिस में उसने कहा कि जैसे परमेश्वर ने कहा 10 से द लॉर्ड, वो 10 बार कहा है उसने। तो जब सर्जन किया था उस बार 10 बार परमेश्वर ने कहा था कि लेट देयर बी। और उसी तरह से जब मूसा को कलाम दिए गए थे, जो मूसा को 10 आज्ञा दी गई थी, तो वो भी 10 थी। तो थोड़ा सा मैं रेफरेंस देता हूँ 10 के बारे में कि 10 एक परफेक्ट नंबर है, और जो खुदा ने हम लोगों को कहा है, जो 10 10 कमांडमेंट्स दिए तो वो भी 10 है। तो उस तरह से परमेश्वर यीशु कहते हैं कि 10 कन्याएं निकली दूल्हे से मिलने के लिए और अपने साथ मशाल लेके निकली। तो उन कन्याओं को पता था कि वो अलग की गई है, उनको पता था कि वो चुनी हुई है, उनको पता था कि वो पसंद की गई है, क्योंकि वो दूल्हे को मिलने के जाती है। वो ऐसे ही फैमिली गैदरिंग में नहीं जाती थी या ऐसे ही कुछ पार्टी में नहीं जाती थी। उनको पता था कि वो उस शादी के लिए जा रही है, दूल्हे को मिलने जा रही है और वो पसंद की है। और उन्होंने अपने साथ में मशाल ली थी। तो मशाल क्या करती है कि मशाल हम सबको पता है कि जैसे हमारे साथ कैंडल होती है, वैसे मशाल होती है कि जिसमें से उस समय में जब आग निकलती थी उससे रोशनी होती थी। तो वो अपने साथ मशाल लेके जाती है। लेकिन उसमें से फिर आगे क्या कहते हैं कि उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। अब मूर्ख और समझदारी का जो वर्णन है वो उसके कलाम में खुदा ने कहा है कि द बिगिनिंग द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। तो मतलब कि जो खुदा का डर है वो समझदारी की शुरुआत है। तो यहाँ पे जो 5 कन्या थी समझदार थी, उसको खुदा का डर था। और जो 5 कन्या थी जो मूर्ख थी, उनको खुदा का डर नहीं था। तो ये एक समझदार और नासमझ इंसान की बात है। हमारी जिंदगी में बहुत बार हमारे साथ हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे वाक़ये आते हैं, ऐसे समय आते हैं जब हमें समझदार की जरूरत होती है। जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं हमारी जिंदगी में, तब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत बार हम लोग हमारी इच्छा से चल देते हैं और कभी सोचते नहीं है कि खुदा क्या सोचता है। तो एक थोड़ा सा एक पॉइंट है कि जब हम हमारी जिंदगी में निर्णय लेते हैं तो याद रखें उससे डरे, खुदा से डरे, क्योंकि एक बार हम उसके साथ जाने वाले हैं, उसके सामने जाने वाले हैं, और हमारी जिंदगी में जो भी हम करते हैं उसका जवाब देने वाला है। तो बी अ वाइज पर्सन एंड हैव फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर इसलिए कि क्योंकि खुदा ने जो हमें यहाँ पे जो समय दिया है, जो चीजें दी है, वो लिमिटेड है, और इसके द्वारा हम लोगों की जिंदगी में असर कर सकते हैं और हमारी जिंदगी में असर कर सकते हैं। इसीलिए जो खुदा ने इन 5 कन्याओं को कहा है कि इसमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार थी। तो उन्होंने अपनी, और आगे फिर क्या कहते हैं कि मूर्खों ने अपनी मसाले ली लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदार ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तो उनके साथ जो 5 मूर्ख थी उनके साथ मसाल थी। अब आप ये सोच लीजिए कि मसाल थी वो ऐसे एक रोशनी का प्रतीक थी। तो उन्होंने सिर्फ मसाले ली, तो उनको लगा कि वो जाएंगे और जैसे जाएंगे वैसे दूल्हा तैयार होगा और उनको कोई राह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूल्हा उनको ले लेगा और उनको फिर मसाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो समझदार थी उन्होंने मसाल तो ली लेकिन उसके साथ तेल भी लिया, और जो कुप्पी थी उनके साथ उसमें साथ तेल भी भर लिया। तो जो तेल है उसको बाइबल में बहुत बार उसको एक काइंड ऑफ
ब्लेसिंग्स कहा जाता है कि जब पहले जो प्रीस्ट थे, जो खुदा के कलाम को समझाते थे और खुदा ने उनको अलग किया था, जो याजक थे उनका जो अभिषेक होता था वो तेल के द्वारा होता था। उसके बाद में फिर जो राजा आते थे वो राजा भी उसको भी जब अभिषेक करते थे वो तेल से करते थे। और जब हम नए करार में देखते हैं कि जब किसी विश्वासी को हम तेल से अनॉइंट करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। तो इस तरह से जो कन्याएं थी जो समझदार थी, उन्होंने अपने साथ उसने कुप्पी भी ली थी और उसमें तेल भी भरा था, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो जाएंगी तो शायद जो दूल्हा है वो उनको मिलेगा नहीं, शायद उनके साथ कोई घटना हो जाए, शायद ये हो जाए। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में उन्होंने सोचा था कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने उसके लिए अपने आप को तैयार किया था। उन्होंने कुछ कुप्पी खरीदी होगी, कुछ तेल खरीदा होगा और उसको रोका होगा, उसको साथ में रखा होगा। उनका जो ब्रेन था उन्होंने इस्तेमाल किया था और उसको अपने साथ लेके गए। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने क्या सोचा थी कि जो मसाल है वो ठीक है, उसके द्वारा हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो मसाल है वो सिर्फ हमारे चरित्र जैसा है, हमारे गुण जैसा है, लेकिन जो कुप्पी का तेल है वो खुदा का चरित्र है और उसके तेल के जैसा है। तो जैसे हम खुदा के सामने अगर जाते हैं तो हमारा चरित्र और हमारा जो गुण है, जो हमारे वर्च्यूज है, वो बहुत कम पड़ जाता है उसके धर्मी के साथ, उसकी न्यायता के साथ। इसीलिए जो पवित्र आत्मा है वो उसके द्वारा यीशु का चरित्र हमें डालते हैं, तब हम उसके जैसे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कुप्पी का तेल है वो पवित्र आत्मा को दिखाते हैं, यीशु के चरित्र को दिखाते हैं, और जो हमारे द्वारा नामुमकिन होता है वो उसके द्वारा हमारी जिंदगी में मुमकिन होता है। और फिर क्या होता है कि आगे मैं पढ़ता हूँ, और फिर जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो हम सोचते हैं बहुत बार हमारी जिंदगी में कि हम ऐसे जाएंगे और वैसा होगा, और उसके द्वारा हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। हम सोचते हैं वैसे जाएंगे और वैसा नहीं होता, फिर हम गड़बड़ाए आते हैं और फिर हम कहने लगते हैं कि क्या हुआ, मैं तो इतना सोच रहा था या मैंने इतना किया था। और इस तरह से जिंदगी में हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहें, और जब आपके पास समय है तब उसके लिए तैयारी करें कि आपको उस अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए उसकी क्या जरूरत पड़ सकती है। जब तक आपके पास समय है, अगर आप तैयार करोगे तो आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे एंड यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन जो लास्ट मोमेंट आता है, जब आपने कुछ सोचा नहीं है, आपने कुछ समझा नहीं है, और फिर जब लास्ट मोमेंट पे हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो हम क्या रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, और कभी कभी क्या कहते हैं कि खुदा ये तूने क्या किया, मैं तो ऐसे जा रहा था सीधे रास्ते पे, अभी ऐसे क्यों हुआ। तो समटाइम्स वी ब्लेम गॉड हमारी निष्फलताओं के लिए। तो आगे फिर रात में वो क्या होता है कि दूल्हा नहीं आता है, तो सारी सो जाती है। इसमें एक अजीब बात है, जो मूर्ख थी वो तो सो ही जाती है, लेकिन जो समझदार थी वो भी सो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूर्ख और समझदार दोनों ही एक ही तरह से बिहेव करते हैं। आपको पता नहीं चलता कि जब सो गई थी तो उसमें से कौन समझदार थी और कौन मूर्ख थी। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोगों को देखते हैं तो हमको लगता है कि सभी एक जैसे हैं, और हम सोचते हैं कि सभी ठीक ही है वैसे, लेकिन खुदा देखता है और खुदा को भी पता होता है, और उसके द्वारा हमको भी कभी कभी अंदाज होता है कि भाई ये क्या हो गया। तो वो सो जाती है, फिर आधी रात हो जाती है, और आधी रात के बाद धड़ाका हो जाता है, धूम मच जाती है कि भाई देखो देखो दूल्हा आ गया। तो अगर मैं बहुत छोटा था तब जब
गांव में एक शादी में गया था, तो मैं जब बहुत छोटा लड़का था वैसे तो वहां पे शादी कोई हिंदू की थी, तो आधी रात को होती थी, वो चौड़ी बड़ी होती थी, तो मैं तो सो गया था। तो आधी रात हो गई, तो मेरी खाट पे लोग का धूम हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसा था कि लोग कुछ धमाल करने लगे थे और वैसे करने लगे थे और बड़ी से, लेकिन वो उस तरह की धमाल नहीं थी। यहाँ पे ऐसी धमाल थी कि भाई दूल्हा आ रहा है, तो अच्छी तरह की धमाल थी। तो सब जाग जाती है, मूर्ख भी जाग जाती है और जो समझदार है वो भी जाग जाती है। लेकिन क्या होता है कि उनकी जो मसाले हैं, उसमें जो उनकी जो खुद की मसाले थी, अभी वो उसमें तेल नहीं रहा था, तो बुझने वाली थी। तो जो समझदार थी, उन्होंने पहले से सोचा था कि कुछ तो होने वाला है। तो उन्होंने जो अपनी कुप्पी में से तेल था वो निकाला और वो मसालों में से भर दिया, तो उनकी मसाला फिर चलने लगी। अब जो मूर्ख थी, वो थोड़ी सी समझदार की जैसे बिहेव करने लगी। वो कहने लगी कि भाई हमें थोड़ा सा दे दो, तो हम भी चल दे आपके साथ। तो जो समझदार है वो फिर भी समझदार थी, उन्होंने कहा कि अगर हम आपको देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी भी खत्म हो जाएगी, आपकी भी खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसा करो कि जाओ, अपने जो भी दाम है वो दे दो, उसके द्वारा और फिर ले आओ, फिर अगर आपका होगा तो फिर हो जाएगा। तो जब स्कैरसिटी होती है, जब तकलीफें आती है, जब हमारे पास चीजें नहीं होती, तब हम लोगों की ओर देखते हैं कभी कभी। और फिर जब हमें उनसे मिलता नहीं लास्ट मोमेंट पे, तो कभी कभी हम डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि आप कैसे हो, आप हमारी ओर देखते नहीं हो। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। और इसीलिए अपने आप को तैयार करें आने वाले समय के लिए। देखो, कुछ भी होता है उससे पहले हमेशा उसका कलाम हमारी जिंदगी में आता है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी होने वाला हो, उसके पहला हमेशा उसका कलाम किसी इंसान के द्वारा, आपके खुद के विचार के द्वारा, आपके खुद के दिमाग में, आपके खुद के हृदय में एक शब्द आता है। अगर कोई भी तकलीफें आने वाली हो उससे पहले, कोई भी चैलेंज आने वाली हो उससे पहले, खुदा हमेशा उसके शब्द को आपकी जिंदगी में देता है। और बहुत बार, एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो चेतावनी भी देता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक एंड टेक स्टेप्स। लेकिन हम बहुत बार उसको सुनते नहीं है और हमारी राहों पे चल देते हैं, और फिर जब तकलीफ आती है तब हम याद करते हैं कि अच्छा, किसने मुझे कहा था ऐसे। तो ये खुदा का जरिया है। वैसे हमेशा मैंने मेरी जिंदगी में देखा है कि बहुत बार खुदा पहले कहता है, काफी बार मैं भी मूर्ख के समान होता हूँ और सुनता नहीं हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा, सुना होता तो हो जाता। जैसे मेरा जो टोयोटा गाड़ी है, तो उसमें जो कैथलिक कन्वर्टर आता है ना, तो चोरी हो जाता है। तो मुझे अजीत ने कहा था कि भाई ये चोरी हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा लॉक लगवा लो। मैंने नहीं लगवाया, तो एक बार चोरी हो गया ना, तो आई हैड टू पे द प्राइस। सो बहुत बार अगर आपकी जिंदगी में से शैतान कुछ चोरी करने आता है, उससे पहले खुदा के लोगों के द्वारा, उसके कलाम के द्वारा या उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगी में एक शब्द आता है। और अगर आपको उसको पकड़ लेंगे तो वो आपकी जिंदगी में चोरी नहीं होगी। अदरवाइज आपको जो मूर्ख कन्या है, उसके जैसे लोगों के पास आपको विनती करनी पड़ेगी, आपको दुआ करनी पड़ेगी, फिर भी आपको मिलेगा नहीं, और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो चली जाएगी। और उसके बाद क्या आता है कि जब जो दरवाजा खुलता है और दूल्हा आता है, और फिर जो पांच समझदार थी जिनकी मसाले चालू थी, वो उनको ले लेता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर जो नासमझ थी वो जाती है कहीं से, उस समय आधी रात में भी वो कहीं से, पता नहीं दुकान खुली होगी बाई पर कैसे वो लेके आती है तेल। और फिर वो दरवाजा खटखटाती है कि बोले हमें भी ले लो। लेकिन दूल्हा कहता है कि अभी मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। और फिर वो, और तब यीशु वहां पे कहते हैं कि जागते रहो, हमेशा जागते रहो, आपको पता नहीं है कि समय कब आने वाला है। तो बहुत थोड़े समय से खुदा मेरे से कह रहा है कि हमेशा दुआ में लगे रहो। अभी जो समय है वो बहुत ही गाढ़ है, बहुत ही
अंधेरा है और आने वाले समय में क्या होने वाला है ये न मुझे पता है न मुझे आपको पता है, लेकिन उसकी आत्मा मुझे कहती है और आपसे भी मैं कहूंगा कि हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। हमेशा अपनी जो कुप्पी है उसमें से तेल कभी भी खत्म न होने दो, क्योंकि ये जो दुनिया है वो एक डार्क वर्ल्ड है और आपकी ज्योत है उसमें से हमेशा से तेल खत्म होता जाएगा। अगर आप उसको अपनी दुआओं से नहीं भरोगे तो वो बुझ जाएगी, और जब दुल्हा आएगा, जब समय आएगा आपके लिए, तब आपके पास आपकी जो ज्योत है वो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे सबको एनकरेज करूंगा कि उसके कलाम में लगे रहे और खास करके दुआ में लगे रहे अपने लिए, जिसके द्वारा आपको तकलीफ हुई है उनके लिए, आपके जो मित्र हैं उनके लिए, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके लिए, आपके जो चर्च में है लोग उसके लिए, आपके जो आ, काम पर है उनके लिए, जो दुनिया में जो भी, जब देखो हमारा हमारा जो माइंड है ना वो एक भी क्षण वो रुकता नहीं है, वो हमेशा किसी के बारे में सोचता है। आपको सिर्फ यही करना है कि उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके उसको दुआ में बदल देना है। अगर आपको किसी की याद आती है आप उसके लिए दुआ करें, जैसे मुझे कभी याद आती है मैं दुआ करता हूँ, तो आप उसको दुआ में आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आपकी जो मसाले हैं उसका तेल हमेशा से बढ़ता रहेगा। आपकी कुप्पी में हमेशा पवित्र आत्मा आपकी दुआ के द्वारा जो तेल है उसको हमेशा बढ़ाते रहेगा, उसको बढ़ता रहेगा। तब जब आपकी रोशनी है उसको जब जरूरत पड़ेगी तो खत्म नहीं होगी, और जब समय आएगा परमेश्वर का, उसके राज्य का, उसके नाम का, तब आप उस तेल को इस्तेमाल कर सकोगे, और जो उसकी जो इच्छा है वो आपकी और हमारी जिंदगी में पूरी होगी। आमीन। आइए हम सब छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद में मैं हैंड ओवर करूंगा जानवी का। पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके शब्द के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें प्रभु आपका कलाम दिया है। हम दुआ करते हैं कि प्रभु अपनी समझ से हमें भरे, ताकि प्रभु हम उन समझदार कन्या की तरह बने कि जो आने वाला समय है उसमें जो चैलेंजेस आने वाली है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे रिसोर्सेस को तैयार करें, ताकि उस चैलेंज को हम प्रभु सही तरह से प्रभु हम उसको कर पाए और उसको हम उसको देख सके प्रभु। फिर से एक बार यहाँ पे जो भी प्रभु लोग हैं उसको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हम दुआ करते हैं कि ये जो कलाम आपने दिया प्रभु उसके द्वारा यहाँ पे आपके नाम आपकी इच्छा पूरी हो। आपका जो कलाम जो आपकी इच्छा पूरी की है मगर आपके पास जाता नहीं है वो प्रभु पूरे हो। फिर से एक बार आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन।